हरिः वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बृहस्पति के शिष्य वृष्णिवंश के मंत्री श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए यह दिव्य सत्संग की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हम सब गोविंद के मुखारविंद से निर्झरित इस दिव्य ज्ञान वैराग्य की धारा में हम सब लोग अवगाहित हो रहे हैं। जीवन धन श्री कृष्ण ने भगवान दत्तात्रेय और श्री यदु जी महाराज के संवाद के माध्यम से जीवन के विषाद को समाप्त करने के लिए दिव्य प्रसाद दिया है। जीवन में जो विषाद है निश्चित रूप से वो ज्ञान प्रसाद से ही ध्वस्त होगा। यदि ज्ञान प्रसाद न मिले तो ये विषाद नष्ट होने वाला नहीं है। दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं श्री यदु जी महाराज को कि राजन, विदेह नगर में रहने वाली गणिका की कामना पूरी नहीं हुई तो उसके जीवन में निर्वेद आ गया, और जैसे उसके जीवन में निर्वेद आया वैसे उसने जो बातें कही हैं वो हम सबके विचारने के लिए, चिंतन के लिए और जीवन शैली के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे विचार इस प्रकार के बने और विचार के आधार पर ही जीवन शैली की संरचना होती है। अगर व्यक्ति के विचार उत्तम नहीं है तो उसकी जीवन शैली उत्तम नहीं हो सकती है। विचार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा आधार होता है जीवन जीने का। गणिका ने चिंतन किया संसार के असारत्व का,
और अपने शरीर के भी दोष युक्त होने का। और बाद में उसे ये भी बोध हुआ, ये जनकपुर जीवन मुक्तों की नगरी है। स्थान की एक अपनी गरिमा, अपनी महिमा होती है। हमने देखा कि अभी भी मिथिला की भूमि में विद्वान लोग उत्पन्न होते हैं और विद्या के प्रति उनका आदर होता है। तो भूमि की एक अपनी गरिमा, उन्होंने कहा देखो तो सही, ऐसी भूमि में हमें निवास मिला जो जीवन मुक्तों की नगरी है। यहां सब जीवन मुक्त हैं, केवल मैं ही ऐसी हूं मूढ़धी। मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, महत्पुरुष लोग जो अपने बारे में कहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों प्रमाणिक नहीं होता है? अब तुलसीदास जी महाराज यदि कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो क्या सचमुच में कुटिल है, खल है, कामी है? ये कोई वारंगना भी सामान्य वारंगना नहीं है। आप जरा विचार करो, जैसे हम लोग कभी चिंतन करते हैं, महाराज जी जिन महापुरुषों से कुछ सीखे हैं, जिनको अपना सर्वस्व मानते हैं, तो कोई सामान्य हो सकते हैं क्या वो महापुरुष लोग? कोई सामान्य नहीं। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज जिससे सीख रहे हैं, और भगवान दत्तात्रेय जी महाराज इसको गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं, तो वो कोई सामान्य गणिका नहीं है, सामान्य कोई वारांगना नहीं है वो तो वो भी जीवन मुक्त वारांगना है। किंतु वह वारांगना हमको सिखा रही है। जो कई महापुरुष होते हैं, हमने देखा कि उनको कुछ करना कराना नहीं है, कुछ भी करने कराने की जरूरत नहीं है, किंतु तब भी करते हैं क्योंकि उनको देख करके ही उनके अनुयायी लोग सीखते हैं। तो ये अपने को जो मूढ़धी कह रही है, मानो हम लोगों की ओर संकेत है कि मूढ़धी व्यक्ति वो हैं जो परमात्मा का भजन छोड़कर संसार का भजन कर रहे हैं। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि संसार के संग्रह में लगा है, मान प्रतिष्ठा के संग्रह में लगा है, संपत्ति के संग्रह में लगा है, तो वह बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ही तो है, मूढ़धी। मैं कई बार देखता हूं जो छोटे छोटे बालक होते हैं, महाराज जो नकली कारें इकट्ठी करते हैं, उन कारों से, उन खिलौनों से बच्चों को इतना प्रेम होता है कि झूठ मूठ के भी कोई कह दे कि ये कार में ले जाऊंगा तो रोने लगता है। झूठ मूठ के भी हाथ लगा दे तो बड़ा दुखित होता है। वो खिलौने की कार, नष्ट भ्रष्ट हो जाने वाली कार, किंतु ऐसी मूढ़ बुद्धि है उस बालक की, उसको सत्य मानता है, अपनी मानता है और सुख देने वाली मानता है। किंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको लगता है कि अरे इसमें तो कोई महत्व ही नहीं। ऐसे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, XYZ, मान से लेकर, प्रतिष्ठा से लेकर, यश से लेकर के, ये सब नष्ट भ्रष्ट होने वाले ही हैं। हमने अपने अल्प अवधि में देखा है, बड़े बड़े नाम वाले लोग बदनाम हो गए। 20-25 साल लगाया था नाम को इकट्ठा करने में, और 20 दिन भी नहीं लगे नाम को बर्बाद होने में। आप जरा विचार करो, इस शरीर को संभालने में कितना समय लगता है और नष्ट होने में कितनी देर लगती है। जलाने लेके जाओ तो
घंटे भर में सब काम पूरा हो जाता है। हमने तो बहुत सारे मुर्दे जलाए हैं। तो देखते हैं कि तेल फुले लगाने वाला शरीर, उसको इतना खिलाने पिलाने वाला, ध्यान देने वाला नष्ट भ्रष्ट हो गए। अब इसके संग्रह में लगा हो, इसको संवारने में लगा हो, महाराज पैसे के संवारने में लगा हो, समय खराब कर रहा हो, तो मूढ़धी कौन? वही तो मूढ़धी है। मानो तुलनात्मक चिंतन किया जाए, जिसकी वृत्ति इस प्रकार की लगी हुई है वो मूढ़धी है। और कहते देखो तो सही, जो सबका सुहृद है, परमात्मा आत्मा केवल मेरा सुहृद नहीं है, वो सबका सुहृद है। देही नाम सुहृद, सब देहधारियों का वह सुहृद है। शरीरी नाम सुहृद, और शरीर नाम प्रेष्ठ तमः। एक निवेदन करूं, अगर आप लोग कोई भ्रम में हो तो भ्रम छोड़ देना, इसके बाद विचार करके छोड़ सकना। तो हम अनुभव करते हैं इस बात का, आप भी अनुभव करो। संसार में जितने लोग भी हैं सब अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। श्रुति हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज तो गुनगुनाते ही रहते हैं, नवारे कामाय प्रिया प्रिया भगवत। प्रिया इसलिए प्रिय नहीं है कि प्रिया है, प्रिया से अपने को सुख मिलता है। तो जितने संबंध हैं प्रीता के, वो आत्मत्वेन आत्मा के कारण ही हैं, अपने के कारण, और कोई कारण। इसलिए प्रेष्ठ तमः शब्द का प्रयोग है, और वही हम सबका नाथ है, वही सबकी आत्मा है। अब हम उनको प्राप्त करेंगे, उनको खरीद लेंगे। कल इसकी चर्चा हो रही थी कि हम उनको खरीद लेंगे। तो कोई चीज खरीदनी हो तो उसके आधार पर वित्त देना पड़ता है। सब कुछ चीज अलग अलग खरीदी जाता है। कोई, हमने देखा है, कोई अपने को सम्मान में बेच देता है, कोई को अपने को धन में बेच देता है, कोई अपने को प्यार में बेच देता है। हमने कई लोगों को देखा, उनकी प्रशंसा करने लगो तो निछावर कर देते अपने को, और महाराज उनका थोड़ा ध्यान देने लगो तो निछावर कर देते अपने को, थोड़ा धन देने लगो तो अपने को बेच देते। कोई धन में बेच रहा है, कोई प्रेम में बेच रहा है, कोई प्रतिष्ठा यश में बेच रहा है, कोई नाम में बेच रहा है। तो आत्मा को खरीदने के लिए कौन धन देना है? इसने कहा मेरे पास एक धन है, वही धन दूंगी। तो ये जो पैसा कमाया है लोगों से, ये धन, बोले ये धन से नहीं मिलेगा। तो कौन तुम्हारे पास धन? बोले मैं का धन है। अपने अहंकार को, मैं को, अहंता को उनको दे करके खरीद लूंगी। और खरीदने के बाद क्या करोगी? बोले जैसे लक्ष्मी रमा नारायण के साथ रमण करती, वैसे हम भी रमण करती हैं। अब वैसे ही रमण करेंगे। एक महापुरुष एक बहुत अच्छी बात कहते थे, श्लोक की भूमिका में आप सबके सामने रख रहा हूं। वो कहते थे साधक को परम स्वार्थी होना चाहिए। ये थोड़ा व्यवहार में लोग कहते थे तुम स्वार्थी हो। साधक को परम स्वार्थी होना चाहिए। आप कहेंगे परम स्वार्थी कैसे? आप लोग शायद, हमारे महात्मा लोग तो नहीं जानते, और यहाँ लगभग महात्मा जो बैठे हैं, व्यापारी लोग पूरे साल में हिसाब मिलाते हैं, और कितना आय हुई और कितना गया मामला। अपनी कंपनी घाटे में है कि फायदे में है, वो ऐसे पता नहीं चलता कि जब तक हिसाब मिलाया ना जाए, बजट मिलाया ना जाए, बैलेंस मिलाया ना जाए। तो वैसे तो समय समय पर साधक को भी अपना बैलेंस मिलाना चाहिए।
कैसे बैलेंस मिलाना चाहिए कि पिछले साल में और आज के साल में हमारी भक्ति का धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारे वैराग्य की संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारी सहन शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हमारा धन तो यही है जी, साधक का धन आश्रम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। साधक का धन, बहुत सुंदर बात द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कही, निष्किंचना नाम धनम विदुः। निष्किंचन लोगों का धन क्या है? आश्रम धन है कि हमारे इतने चेला बन गए, हम बड़े महात्मा बन गए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, कई बार उनका स्मरण आता है हृदय से। शुरू शुरू में तो अब तो नहीं कहते थे, उनको लगता होगा कि इसको चोट लगेगी। शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया और जाता था तो कई बार हमको, वहाँ भी रहते थे तो कहते थे, मूर्खों के सरदार, लाखों के मूर्खों के सरदार बन गए यदि हम, एक नहीं 10,000 पागल लोग, लोलुप लोग, कामी लोग पीछे पीछे घूमने लगे, तो क्या साधक बड़ा हो गया? क्या धन वाला हो गया? बोले नहीं, सबका धन अपना अपना अलग अलग है जी। ध्यान दीजिएगा, सबके धन की कीमत अलग अलग। जैसे आप जिस देश में जाओ ना, उस देश की करेंसी होती है, अलग देश की अलग करेंसी, वही धन है उसका वहां का। किंतु अध्यात्म देश में यदि हम आए हैं तो हमारे पास जो करेंसी होनी चाहिए उसका हिसाब परम स्वार्थी, स्वार्थी नहीं परम स्वार्थी बनो। वो महात्मा कहते थे परम स्वार्थी बनो और मिलाओ। वो कहते थे जैसे छोटी छोटी बातों में पिछले साल दुखी होते थे, उससे ज्यादा दुखी होने लगे हो कि कम दुख हो रहा है, कि अब प्रभाव पड़ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यदि लोगों की बातें सुनकर, प्रशंसा सुनकर, निंदा सुनकर, उपेक्षा सुनकर के, अरे महाराज हमको एक महात्मा मिले, आज बात समझ में आती हो। इन महात्माओं के साधकों की गिनती उल्टी होती है। अगर खाने को बहुत अच्छी भिक्षा मिल जाए तो ये नहीं कहते कि आज भाग्योदय हो गया, बहुत अच्छा माल मिल गया। वो कहते थे आज हमारा दुर्भाग्य उदित हो गया, ये शरीर को मोटा करने का, स्वाद को पैदा करने का पदार्थ मिल गया। और जिस दिन उनको गाली मिलती थी, उपेक्षा मिलती थी, तब कहते थे आज आज तो भाग्योदय हुआ है। और कई बार कहते थे आज तो हमारी परीक्षा हुई है, आज तो हमारी परीक्षा हुई है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब गाली मिले तो परीक्षा ही तो है कि शरीर के प्रति हमारी उपरामता हुई कि नहीं हुई, अपने शरीर के प्रति आंता तो नहीं बढ़ गई है। तो अपना नंबर मिलाना चाहिए, कभी कभी चिंतन करना चाहिए, अपना बैलेंस मिलाओ कि कहाँ हमारी गति हो रही है, हमारा धन बढ़ रहा है कि नहीं। निष्किंचना नाम धनम विदुः, क्या तपः, तप, सहन शक्ति। बाबा हमारे कहते थे बर्दाश्त करना ही तप है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बर्दाश्त करना ही तप है। और एक आप लोगों को मैं निवेदन करूं, चाहे रोकर करो चाहे हंस करके, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। हमने देखा है जो अपने गुरुजनों की बर्दाश्त नहीं की, उनको चेलों की बर्दाश्त करनी पड़े। जिन लोगों ने अपने माँ बाप की बर्दाश्त नहीं की, उनको अपनी संतानों की बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपने नौकरों की बर्दाश्त करनी पड़ती है। चेलों की तो बात छोड़ दो, नौकरों की सुननी पड़ती है जी। उनके सुने बगैर भी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। अगर रो करके करोगे तो परिस्थिति बन जाएगी, और हंस कर करोगे तो मनस्थिति बन जाएगी। घटनाओं को परिस्थिति नहीं बनाना है। हाय हाय
मेरे पास कुछ नहीं, मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए लोग हमको गाली दे रहे हैं। हमको एक महात्मा कहते थे, अरे तुमको क्या बताएं, हमने तो कथाकार नहीं बना मैं। नहीं, हमारे पीछे भी चेला लोग घूमते। अब तो जवानी चली गई, कथाकार बन नहीं सकता, पढ़ा लिखा तो हूं, अब नहीं महाराज बन सकता हूं। तो ये परिस्थिति है कि हाय हाय हम ये नहीं कर पाए, नहीं तो हमको उपेक्षा न होती हम। और दूसरी स्थिति क्या है अपने जीवन की, अरे हम साधु हैं, हम इस वृत्ति में क्यों पड़े, इस प्रवृत्ति में क्यों पड़े, इस व्यापार में क्यों पड़े हम। ये कोई प्रवचन का व्यापार बहुत अच्छा व्यापार थोड़ी है, हमें व्यापार में क्यों पड़े। तो घटनाओं को परिस्थिति मत बनाओ, अपनी मनस्थिति बनाओ, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। आज ये देवी चिंतन कर रही है, क्या चिंतन कर रही हैं? बोले देखो देखो मैं विचार करती हूँ। क्या विचार कर रही हो? कियत प्रियम ते व्यभजन कामाये कामदा नराहा आद्यवंतो। आद्यवंतो ये आदि और अंत वाले हैं। आद्यंतवंतो भार्याया देवा वा काल विद्रुताः। ये चिंतन है, अब विचार कर रही है वह, जिनको हमने प्रिय समझ करके, सुखद समझ करके जिनके साथ संबंध बनाया, मनुष्यों से बनाया, देवताओं से बनाया। ये बैलेंस मिलाना है कि जिन जिन से हमारे संबंध हैं, आप जरा इस पर थोड़ा सावधानी से विचार कीजिए। उन संबंधों से कुछ वृद्धि हो रही है कि नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने तो हमको एक बार कहा था बहुत प्यार से, जिससे वैराग्य न बढ़े, जिससे ज्ञान न बढ़े, जिससे भगवत प्रेम न बढ़े, उसके साथ संबंध मत बढ़ाना, घाटा है, अपनी हानि है। अपना हिसाब मिलाने लायक है कि बिल्कुल हानि है, परम हानि है। तो हमारे जीवन में जिन जिन लोगों से हमारा संबंध है, उन लोगों से हमारी वृद्धि क्या हो रही है? शोक वृद्धि हो रही है, भय वृद्धि हो रही है, मोह की वृद्धि हो रही है, कि वैराग्य की वृद्धि हो रही है, कि प्रेम की वृद्धि हो रही है, कि ज्ञान की वृद्धि हो रही है? बोले महाराज चाहे नरा हो चाहे देवा हो, ये सब के सब काल विद्रुता, ये सब काल परवश हैं। और जो काल परवश है, देखो भाई, जो स्वतंत्र नहीं है, ना तुम्हें सुख देने में स्वतंत्र है, तुम्हें दुख देने में स्वतंत्र है, वो तो काल का खेल है, उससे जो कराता है कर जाता है। तो ये जितने नर थे जिनके साथ हमारे संबंध थे, हमारे महाराज जी ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही, उसमें समझने लायक भी है। चाहे देवता, वैसे तो एक महात्मा से हमने सीखा, मैं भी वही करता हूं, इन पुरुषों को देवता ही बोलते हैं। कोई माता जी आती तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे देवता कैसे हैं? देवता मैंने तुम्हारे पति के देवता कैसे हैं? कोई पति पुरुष अरे नारायण इंद्र जैसा हो जाए, मिल जाए अपने को, तो इंद्र जैसा पुरुष भी मिले तो क्या वो अपनी पत्नी को, आप कभी विचार करना, क्या इंद्राणी को इंद्र सब सुख दे पाए? क्या इंद्राणी को संतुष्ट कर पाए? क्या इंद्राणी के मृत्यु को मिटा पाए? क्या इंद्राणी के महाराज भय को मिटा पाए?
क्या इंद्राणी के शोक को मिटा पाए? क्या इंद्राणी के द्वेष को मिटा पाए? क्या इंद्राणी के मात्सर्य को मिटा पाए? अरे महाराज, आप लोगों को क्या कहें, भागवत तो एक अद्भुत ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है। इसमें अलग अलग दृष्टि के अलग अलग दृष्टांत हैं और लगभग सभी दृष्टियों के दृष्टांत हैं। अब किस दृष्टि को लेकर कौन सा दृष्टांत दिया जा रहा है, कोई दृष्टिवान ही उस दृष्टांत की दृष्टि को देख पाता है, गुरुजन ही उस दृष्टि को देख पाते हैं, सब लोग नहीं देख पाते, सब तो किस्सा कहानी जानते हैं। अब भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कहानी है, कथाएं। आप सब लोगों ने, लगभग जितने यहां बैठे हैं, उस कथा को सबने सुना होगा। भगवान सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए, क्योंकि माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र जो असुर के पास था, उस असुर का दमन करके देने के लिए स्वर्ग में गए। तो साथ में सत्यभामा भी थी। कथा मैं सुनाऊंगा नहीं पूरी, केवल संकेत कर रहा हूं। ये स्वर्ग में रहने वालों की दशा है, कैसे जलन से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, मात्सर्य से भरे हैं। तो महाराज, जिन पुष्पों से इंद्राणी का श्रृंगार होता है, पारिजात पुष्प से, वही पुष्प सेविकाएं सत्यभामा के स्वागत में ले आई। जो लेकर के स्वागत में आई, इंद्राणी की दृष्टि पड़ी तो उसको लगा कि इंद्राणी जो भोग भोगती है, जो पुष्प लगाती है, वो मानुषी को कैसे मिलना चाहिए, हम दोनों की बराबरी हो जाएगी। हम दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं भाई, पद अलग है। इशारा किया, ये पुष्प इनको मत देना। और माताएं महाराज इशारा करती भी बहुत है, इशारा समझती भी बहुत है। ये इशारे पे सब बात कर लेती। इनकी आंखें इतनी तेज चलती है और ऐसी बातों को तो तुरंत देख लेती है। उनको लगा अच्छा हमको पुष्प नहीं मिलेंगे, अब इसी को पुष्प नहीं मिलेंगे, लीजिए। वो कथा तो बड़ी लंबी है। भगवान को युद्ध करके पारिजात वृक्ष को उखाड़ करके लाना पड़ा, वहां रहेगा ही नहीं। ये दो देवियों की झगड़े की कहानी में भगवान भी बंध गए थे। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था। ये तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। ये देवताओं की दशा है जी, चाहे कितने ऊपर उठ जाएं। एक बार एक पूज्य संत चरण स्वामी श्री महसानंद गिरी जी महाराज, बहुत दिव्य संत थे, आचार्य महामंडलेश्वर थे। तो बाद में हमारे जीवन में कई महात्माओं के प्रति हमारा बहुत आदर है, उनके प्रति भी बहुत आदर है। और हमारे चिन्मय मिशन के जो अध्यक्ष थे, समय पर महाराज उन्होंने त्याग किया गद्दी का, उसके बाद कोई मतलब नहीं। त्याग की निष्ठा, ऐसे ही तेजोमयानंद जी महाराज, ऐसे ही महसा जी महाराज ने अपने समय से महाराज गद्दी दे दी। आचार्य महामंडलेश्वर थे, समय से गद्दी दे दी, उनका शरीर पूरा हुआ तो किसी दूसरे को दिया। तो हमारे एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी जी महाराज जानते हैं, श्री जोशान जी महाराज, यहाँ रहे आश्रम में, मेरे मित्र, उनके वो गुरुदेव भगवान। तो कई बार हम उनके साथ जाते थे तो उनकी सेवा का अवसर मिलता था, पैरों में तेल लगाने का। स्वामी जी ले जाते थे हमारी प्रवृत्ति सेवा की, तो मैं उनके समीप रहता था। तो महाराज जी ने एक दिन, वहाँ महोत्सव चल रहा था, उत्सव, और मैंने लाल वस्त्र लिए ही था, उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही था। तो महाराज जी ने श्री जोशान जी महाराज को कह दिया कि इनको वहाँ अमुक जगह बैठकर भोजन करा दिया करना।
मंडलेश्वरों के बीच में। अब महाराज मंडलेश्वरों को तो चौकी लगती है, थोड़ा ठाठ बाट अलग, अपने तो ब्रह्मचारी ही थे। कई मंडलेश्वरों ने प्रश्न कर दिया कि कहाँ का मंडलेश्वर है, इसको यहाँ क्यों बैठाला गया? मंडलेश्वरों के बीच में मंडलेश्वर ही बैठना चाहिए। अब वो महाराज हमको हटा दिया गया कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मंडलेश्वरों का पंक्ति है ही। तो शिवजोत ने कहा आज बैठे। फिर महाराज जी ने हमको कहा कि तुम भंडारे में नहीं, मेरे साथ ही भोजन किया करो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं भोजन किया करो। तो मैं निवेदन इसलिए सुधार ले रहा हूँ कि बहुत बड़ा पद मिल जाने के बाद भी ईर्षा ना आए और ये भेदभाव न रहे। ये कोई संभव नहीं कि ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं रहेगा। उनको लगता है ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। तो अब जरा इंद्र की पत्नी बनने के बाद भी मात्सर्य नहीं गया तो कौन सा सुख दिया जी। जब तक मात्सर्य है तब तक सुखी बनेगा ही नहीं व्यक्ति। मैं गारंटी से कहूं, जब तक राग द्वेष है तब तक कोई सुखी नहीं बना सकता माई का लाल, किसी को कितना। और एक निवेदन और भी कर दूं, दुनिया की महाभारत के आधार पर कह रहा हूं ये बात, दुनिया की समस्त संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए तब भी उसकी तृष्णा पूर्ति नहीं होगी। वस्तुएं कम है किंतु तृष्णा बहुत है, तृष्णा विशाला। इस तृष्णा का पेट भरा ही नहीं जा सकता है। आपको क्या कहें, छोटा व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, बड़ा व्यक्ति और उससे बड़ा बनना चाहता है, और बड़ा व्यक्ति, पहले लोग समझते हैं कि भारत में हो जाए, फिर विदेश में हो जाए, फिर पूरे विश्व में हो जाए। अरे नारायण, ऐसे ऐसे इतिहास में राजाओं की कथा है कि जिनका राज्य जहां सूर्योदय होता था वहां से लेकर सूर्यास्त तक था, किंतु तब भी दुखी थे क्योंकि तृष्णा विशाला। तो महाराज इनसे क्या सुख मिला हमको? क्योंकि एक तो आदि और अंत वाले हैं, जन्मने मरने वाले हैं। अब देवता भी मरने वाले ही हैं जी, देवताओं की भी एक आयु है, पूर्ण क्षीण हो जाने के बाद उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए देवा वा काल विद्रुताः, ये सब काल से ग्रसित हैं, सब काल के गाल में जाने वाले हैं। तो चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, मैंने तो देख लिया, कियत प्रियम ते व्यभजन, मेरी अनुभूति है ये। उस देवी कह रही है ये मेरी अनुभूति है, हमने देख लिया, किंतु आज पता चला कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। किंतु क्यों प्रसन्न हो? बोले केनापि कर्मणः विष्णु प्रीतो, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म बना है जिस कर्म के कारण परमात्मा, किंतु किसी, क्योंकि भाई कर्म का सिद्धांत तो यही है कि कर्म से ही व्यक्ति राजा बनता है, कर्म से ही व्यक्ति यति बनता है, कर्म से ही व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। तो कर्म ही उसमें हेतु है। तो यदि कर्म ही में ही हेतु है, हम लोग समझते हैं सफलता असफलता, लाभ हानि हमारे कर्म का ही फल है। कई बार हानि हो जाती तो लोग समझते अरे हमारा निर्णय ठीक नहीं रहा, हमसे चूक हो गई, हमारे कर्म करने में कहीं त्रुटि हो गई। तो कर्म सिद्धांत वाले तो सब में हेतु, सफलता असफलता में हेतु कर्म को ही मानते हैं। तो ये कहती है कि कोई ना कोई ऐसा कर्म हुआ है, केनापि कर्मणा, कर्म के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु केनापि कर्मणा, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए किसी कर्म से। अब भगवान प्रसन्न हुए, इसमें क्या लक्षण है? भगवान नाराज हैं या भगवान प्रसन्न है, कैसे पहचाना जाए?
ये देखो वैराग्य आया था। हमारे एक महात्मा थे मलूक, अपने मलूक पीठ के सामने बगल में ही खाक चौक वाले पहाड़ी बाबा महाराज जी के कारण हमको दर्शन हुए, तो लगभग पहुंच जाता था उनके चरणों में। अब तो जब से कथा में प्रवृत्ति हो गई तो बहुत कम इधर उधर जाना होता है संतों के पास, और प्रवृत्ति भी कम हो गई है। नहीं तो पहले प्रवृत्ति थी कि कहीं संतों के पास जाएं, अब प्रवृत्ति कम हो गई है। तो उनके पास जाते थे तो महाराज नीम के वृक्ष के नीचे बिना बिछाए तखत पर बैठे रहते, जटाएं थी, लंबे लंबे हाथ, कौपीन पहने हुए। तो प्रणाम करके बैठते थे तो हमको देखकर बोलते थे, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे लगन राम से छूटी। तो अब देखो ये विरक्तों का खेल अलग है। संसारी तो लोग समझते मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो भगवान बड़े खुश हैं, धन मिल जाए तो बोले व्यापार, बोले भगवान की बड़ी प्रसन्नता है। किंतु ये विरक्त लोग इस बात को प्रसन्नता नहीं मानते। महात्मा को महाराज ये पद प्रतिष्ठा मिले तब रूठे करतार, तब रूठे करतार। उनके ऊपर मान प्रतिष्ठा मिल गई, मानती आदि मिल गई तो करतार रूठ गया, भगवान नाराज हो गए हमारे ऊपर। तभी तो हमारे इस प्रपंच में फंसा दिया है। अगर नाराज न हुए होते तो अपने हृदय से लगा के रखते, अपने समीप लगा के रखते। तो मानो ये देवी कहती हैं कि आज हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, तो पहचान तुम्हें कैसे हुई? बोले निर्वेदोयम दुरासाया यन में जात सुखावह। उनकी कृपा से, उनकी प्रीति से दुरासा जो थी, लोगों से जो आशा थी, उससे हमको वैराग्य हो गया। अयम निर्वेदा, वैराग्य हो गया। और महाराज ये जो वैराग्य हुआ है, ये वैराग्य में हेतु भगवान की कृपा है। और इस कृपा का फल क्या है? बोले सुख। निर्वेद का फल क्या है? हम वैराग्यशाली रहते हैं तो कोई हमको त्यागी स्वामी जी कहने लगा, उसका फल वो नहीं है। हमको कोई विरक्त माने, उसका फल ये भी नहीं है। साधक के पास कुछ नहीं, कुछ चाहता नहीं है तो उसका फल प्रशंसा नहीं है, उसका फल है सुख, आनंद। क्योंकि यही सुख को लेकर महाराज, वैराग्य ही सुख को लेकर के आने वाला है। ये श्लोक बड़े काम का है साधकों के लिए। वारांगना कह रही है देवी, मैवम स्युर मंद भाग्याया क्लेशा निर्वेद हेतवः। मेरी जैसी मंद भाग्यशाली स्त्री के जीवन में जो निर्वेद है उसका हेतु क्या है? क्योंकि बिना हेतु के तो कोई कार्य होगा नहीं। ये जो निर्वेद हमको हुआ, एक तो भगवत कृपा जो दिखती नहीं है, भगवत कृपा दिखती नहीं है, होती तो है ही, किंतु जो मूल हेतु, कई हेतु होते हैं जी न्याय में, तो हेतु बहुत है। समवायी कारण, समवायी कारण, निमित्त कारण, कई कारण है जी, कई हेतु है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, हमारे निर्वेद का जो प्रत्यक्ष कारण दिख रहा है, उसके मूल में है क्लेशा, क्लेश, दुख। और सचमुच में दुख के कारण ही वैराग्य होता है। जहां जहां वैराग्य होता है, आप की तो ये पूज्य संत चरण
विचार करते हैं वेद पूज्य हमारे गुरुजन कि परिणाम में कष्ट होगा, इसलिए इससे दूरी बना के रखना है। तो विचार से भी निर्वेद आता है और घटना से भी निर्वेद आता है। तो क्लेश उसमें हेतु है। हेतवः क्लेशः निर्वेदः। और इसका फल क्या होगा? देखो भाई, कारण हुआ क्लेश, उससे हुआ निर्वेद, और निर्वेद से क्या हुआ? निर्वेद से क्या होगा? बोले निर्वेद से होगा जितने महाराज एनानुबंधम निर्हृत्य, जितने अनुबंध हैं, ये जो बंधन के हेतु हैं संसार में आपस में, वो सारे के सारे बंधन कट गए भाई। सुख टूट गए अपने आप, क्योंकि जहां बोध हुआ इस बात का, तो एनानुबंधम निर्हृत्य, पीड़ा के कारण, क्लेश के कारण, आज के श्लोक की संगति लग रही थी। हम लोग भागवत का चिंतन करते, इसलिए वृत्ति जाती है। मां दुखी थी। कौन हुआ? कुंती मां। कुंती बुआ कह दे कन्हैया के नाते, भक्तों के नाते तो मां कह दे। कुंती बुआ दुखी थी। दुखी किससे थी? अपने संसार के बंधन के कारण, अपने बच्चों के कारण। और दुखी इसलिए थी कि बच्चे दुख पा रहे थे तो उनको दुख होता था। उस दुख से निवृत्ति के लिए, संबंध से उपरामता के लिए चाहिए था निर्वेद। अब वो निर्वेद प्राप्त हो, इसके लिए कारण चाहिए, क्योंकि बिना कारण निर्वेद होगा नहीं। इसलिए कहा कि विपत्ति दो, विपदा संतो में सस्वत, और सबके माध्यम से दो। ये तत्र तत्र है, इन सब के जहां जहां जाए, सबके माध्यम से विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति होने से, कष्ट होने से, पीड़ा होने से वहां से वैराग्य हो जाता है। लगता है कि अब इससे मतलब रखने लायक नहीं है। कई लोगों को क्षणिक होता है, विचारवानों को दीर्घ काल तक होता है। तो सोचा कि पहले विधि यार की विपत्ति आएगी तो वैराग्य आएगा, और जैसे वैराग्य आएगा निश्चित रूप से महाराज एनानुबंधम निर्हृत्य, सारे बंधन कट जाएंगे। और जब सारे बंधन कट जाएंगे, कितनी बढ़िया बात है ये, संगति क्रम बहुत बढ़िया है। तो पुरुषः समृक्षति, महाराज फिर उसको शांति प्राप्त होगी। देखो भाई, शांति चाहिए तो संसार से संबंध मत बढ़ाओ, संबंध काटो, उपराम करो। अब आप लोगों को तो भगवान की कृपा है, हमको अनुभूति हो रही है। अभी बहुत लोगों से संबंध है, परिवार बढ़ गया, कथा के नाते संबंध रखा। तो अभी कोरोना काल में कोई 2-4 लोग तो रोज मरते हैं, तो सूचना मिलती है, आज ये बच्चा चला गया, आज ये चला गया, आज ये चला गया। तो शांति अशांति में परिणत होती है कि नहीं? अरे वो चला गया, वो चला गया। और जिन महापुरुषों का किसी संबंध ही नहीं है, अब हमारे ब्रह्मचारी जी का कौन जाएगा? दुनिया नष्ट हो जाए, किसी से मतलब ही नहीं है, ना कोई संबंध है, ना कुछ है। तो जितने शांति में ये संबंध है ही नहीं किसी से। अपने रोटी मिल गई, पानी मिल गया, भोजन मिल गया, सत्संग मिल गया, काम पूरा हो गया। तो जितने अधिक लोगों से संबंध होगा वो उतना अधिक दुखी होगा। लोग समझते हैं कि संबंध बढ़ेंगे तो सुखी बनेंगे, किंतु महाराज क्या कहा जाए, ये दुख मोल लेना है। क्योंकि संसार में लोग सुखी तो कम है, दुखी ज्यादा है। उनसे संबंध रखोगे तो दुख ही तो मिलेगा। हमारा जिसके ऊपर ऋण बहुत हो उसको अपनी बेटी दे दो तो बेटी भी ऋणी हो जाएगी।
तो आप जरा विचार करो, जितने दुखी हैं उनको अपनी बुद्धि दे दो। अब महात्माओं को बुद्धि दी जाती तो सुख मिलता है, क्योंकि ये सुखी हैं, और संसारियों को बुद्धि दी जाए, बंधन में बांधा जाए तो दुख मिलता है। तो ये बंधन जो है संबंध में बंधी तो है जी, संबंध में बंधी तो है। तो जितने लोगों के साथ संबंध है, किसी नाते संबंध है, वो दुख का कारण है। और यदि सुखी बनना चाहते हैं तो एनानुबंधम निर्हृत्य, उन बंधनों को काटा जाए। शांति जीवन की लक्ष्य हो, सुखी सब बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य के सहयोगी महाराज ये बंधन कटें। तो यदि बंधन कैसे कटेंगे, बोले वैराग्य होगा तब बंधन कटेंगे। तो वैराग्य कैसे होगा, बोले जब क्लेशों की अनुभूति होगी। उल्टा लो तो ऐसा, सीधा लो तो ऐसा, दोनों से। तो कांस ने चिंतन किया कि निश्चित रूप से हम तो बड़ी महाराज प्रसन्न हैं। देखो भाई, जिससे जो मिले ना, उसके उर्दू में कहें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। जो मिले, उर्दू वाले कहते हैं शुक्रगुजार हो, उनके हम उपकार को स्वीकार करें। ये देवी कह रही है कि जिसने मेरे ऊपर ये उपकार किया है, तेन उपकृत्य मादाय, जिनके उपकार के कारण ये निर्वेद हुआ, सुख शांति मिली, ये बंधन कट गए आशा के, सिरसा ग्राम्य संगता त्यक्त्वा दुरासाहा शरणम ब्रजामि तमीश्वरम तमधीश्वरम। हाथ जोड़ करके, सिरसा हाथ जोड़ करके अपने मेरे ऊपर जो उन्होंने उपकार किया है उसको हम स्वीकार करती हैं। उपकृत्य के जो उपकार किया उसको स्वीकार करती हैं। और देखो, उनके उपकार के कारण ये ग्राम्य संगता, जो इंद्रिय लोलुप लोग थे, विषय भोगी लोग थे, उनसे त्यक्त्वा छूट गई। अब उनसे छूट गई, इन दुख देने वाले, अशांति देने वाले, पीड़ा देने वाले लोगों से छूट गई। तो अब क्या करोगी छूट करके, बोले तम अधीश्वरम शरणम ब्रजामि। अब हम उन्हीं की शरण में चली जाएंगे जो अधीश्वर है। तम अधीश्वरम शरणम ब्रजामि। अब तो हम उनकी शरण ग्रहण करते, हाथ जोड़ करके। महाराज यही है, उनने हमारे ऊपर जो उपकार किया, सिर माथे उनके उपकार को स्वीकार करके अब इन दुष्ट पुरुषों का परित्याग करके अब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे। देखो भाई, एक बात तो नारायण निश्चित है, भगवान संयोग बनाता है। अब उस संयोग को हम उपयोग कर पाएं या न कर पाएं, ये हमारे ऊपर है। इसके श्लोक के महाराज कई चीज़ें बाद भी आपको सुनाएंगे, हम कल सुनाएंगे कि कैसे आत्मा ही अपने आत्मा के उद्धार का कार्य। आत्मयुह्यात्मनो महाराज, भगवान ने तो कृपा की, किंतु अपने ऊपर अपनी कृपा न करें। जैसे हम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा, सब जितने बेटे हैं मनुष्य शरीर में ये कृपा भगवान की। किसी न किसी हेतु से वृंदावन आ गए, ये कृपा। अब सत्संग मिल रहा है, ये कृपा। ये कृपा पर कृपा हो रही है जी। अब इस कृपा का उपयोग न करें हम तो हमारी मूढ़ता है। भगवान ने तो सब संयोग दे दिया, सारे साज सजा दिए भगवान ने। अब इससे बढ़िया साज तो दुनिया में कोई सज सकता नहीं है बाबू। इससे बढ़िया संयोग अब नहीं बन सकता है। जो अभी संयोग हम लोगों के जीवन में बना है, दोबारा बनेगा ये आशा कम है। तो अपना कल्याण हमको करना है। अब हम उनकी शरण में जाकर के निश्चित रूप से अब अपना काम करेंगे और अपना कर्तव्य करके अपने जीवन को सुख शांति से सर्वत्र सदा के लिए भर देंगी। यह इसका दिव्य चिंतन है। इस चिंतन धारा को जिस ढंग से इन्होंने जिया है क्रमशः उसका वर्णन करेंगे। अंत में
अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय